आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हम सब किसानों के लिए एमएसपी, किसानों और गरीबों के लिए पैकेज मांग रहे थे, लेकिन ये सरकार उन लोगों को पैकेज दे रही है जो सरकार चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम राज्यों को विकास के लिए पैकेज मिलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। 10 साल तक आपने युवाओं से नौकरियां छीनी और अब आप केवल 5,000 रुपए वेतन वाली नौकरियां दे रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है कि आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं क्या कहूँ। अब तो जो दिख रहा है वो भी नहीं देखना पड़ेगा, बंद कर ले आंखें, और क्या। सर, आज किसान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मिसलीड नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कई बार ये बात तो आती है मन में कि भाई एक ही सेंटर से इतने कैसे पास हो रहे हैं। कहीं यूपी में भी एक ऐसा सेंटर हो जहाँ सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाए, लखनऊ में क्यों ना ऐसा सेंटर हो जहाँ 6,000 बच्चे पास हो जाएं। हम तो यही सोच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तो सरकार से यही है, मंत्री जी से निवेदन कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सेंटर बनवाओ जैसे और जगह सेंटरों में पास हो रहे हैं, हमारे सेंटरों में भी पास हो बच्चे। अखिलेश जी, कल बजट पास हुआ और आज किसान लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने आए हैं इंडिया ब्लॉक के पास। तो ये काम जो किसानों से मिलने का था, वित्त मंत्री को करना चाहिए था। वित्त मंत्री मिलती है किसानों से तो किसानों का भला होता। और आप देखिए ना, मंच पे क्या भाषण देते हैं और आपके बजट में क्या आता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।